तो दोस्तों अगर कोई भी कपल या कोई अपने पार्टनर के साथ होटल जाता है, अब वो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, तो क्या वो गलत है? और फिर अगर उन्हें पुलिस पकड़ती है या धमकाती है तो ऐसे समय में क्या करें? तो जानेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और ये आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि आज के समय में ये समस्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है और सिर्फ इसकी एकमात्र वजह ये है कि लोगों को अपने अधिकार और कानून के बारे में पता नहीं होता, जिसका फायदा पुलिस उठाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि किसी भी होटल में अपने पार्टनर के साथ जाना और वहाँ जाकर फिजिकल रिलेशन बनाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ऐसे में दोनों पार्टनर का बालिग होना यानी आपकी उम्र का 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। अब दूसरी बात, जब भी किसी होटल में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, आप दोनों पार्टनर को अपनी आईडी देनी बहुत जरूरी है। अब चाहे होटल के रिसेप्शन पे बैठा आदमी आपसे मना ही क्यों ना कर रहा हो, और अगर कोई होटल आपको बिना आईडी के या सिर्फ एक पार्टनर की आईडी लेकर रूम देता है तो कोशिश करें कि आप वहाँ रूम ना ले, फिर चाहे वो होटल आपके किसी जानने वाले का क्यों ना हो। आप अपनी आईडी दे और अपनी डिटेल सही भरें। और अगर इसके बाद भी आपको रूम में आकर पुलिस पकड़ती है तो सबसे पहले डरे नहीं, उनसे पूछे कि आप हमें क्यों पकड़ रहे हो। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पुलिस कभी भी किसी से भी इंक्वायरी कर सकती है, तो उनसे लड़े नहीं, आपको उनसे बहुत आराम से बात करनी है। तो अब अगर आपको रूम में आकर पुलिस पकड़ती है या डराती धमकाती है या आपसे पुलिस वाले बोले कि आप यहाँ गलत काम कर रहे हो, तो आपको उनसे बोलना है कि हम यहाँ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम दोनों बालिग हैं और हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हुए हैं। और अगर वो आपसे बोलते हैं कि पब्लिक प्लेस पे ये सब करना गलत है, तो आपको उनसे बोलना है कि होटल का रूम कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, यह एक प्राइवेट प्लेस है, क्योंकि वो रूम आपने रेंट पर लिया है और जितने टाइम के लिए आपने वो रेंट पर लिया है तब तक वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और मैं आपसे फिर से बोलता हूँ कि आपको उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि बड़े ही आराम से और सीधे स्वभाव में उनसे बात करनी है। और अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि अगर वो आपसे बोलते हैं कि अपने घर वालों से बात कराओ या घर वालों के नाम पर आपको ब्लैकमेल करते हैं या पैसे की मांग करते हैं, तो उनको बोलना है कि आपको जो भी बात करनी है वो हमसे कर सकते हैं, क्योंकि हम अडल्ट है, 18 साल से ऊपर हैं और हमने रूम लेते टाइम अपनी आईडी जमा करा दी है। आप चाहे तो आईडी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में पुलिस का कोई राइट नहीं बनता कि आपकी प्राइवेसी को वो आपके घर वालों के सामने डिस्क्लोज करें। और अब सबसे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और अगर वो आप पे प्रोस्टिट्यूशन का आरोप लगाते हैं तो जान लीजिए वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी किसी लड़की पर ऐसा गंभीर आरोप लगाता है तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है, अब वो चाहे खुद पुलिस वाला ही क्यों ना हो। और अगर फिर भी वो इसके बाद भी ऐसा करता है तो उसकी कंप्लेंट आप उसके सीनियर ऑफिसर से कर सकते हैं, और अगर आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हैं और उस शख्स के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जिसके लिए उसे अपनी नौकरी से सस्पेंड भी किया जा सकता है। और किसी भी सिचुएशन में आप पुलिस वालों को बोल सकते हैं कि वो आपको हरास कर रहे हैं, और अगर ऐसा उन्होंने करना बंद नहीं किया तो आप उन पे हरासमेंट का केस कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कभी आपके या आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर लिखना और साथ में ये भी बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।